ISO certified SRV Vikrant classes. ओके आज हम जियोग्राफी का आपको टॉपिक लेके चल रहे हैं। जियोग्राफी का कुछ टॉपिक पहले भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसके भी वीडियोस अभी अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि हमने बोला था, जियोग्राफी में अभी हम अक्षांश रेखाएं पढ़ चुके हैं, और जियोग्राफी में हमने जियोग्राफी के बारे में भी पढ़ा था कि आखिर जियोग्राफी है वो जियोग्राफी, जैसे कि बोला था हमने जियो और ग्राफी ये किससे मिलके बना है और इससे आखिर मतलब क्या होता है। तो हमने बोला था जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है, हमने कंप्लीट बताया था। और इसी को इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब गोल, पृथ्वी मतलब गोल है या नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में पढ़ना जब हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं तथा उनका व्यास पढ़ लेंगे तो हमें 100% पता चल जाएगा कि पृथ्वी आखिर गोल है या गोलाभ है या कैसी है, उसके बारे में। अभी तक हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी, अब हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जैसे कि हमने कुछ चीजें आपको पहले भी बताई थी, देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने पहले भी दी थी। जैसे कि हम बात करें, ग्लोब बना रहे, ग्लोब में आप लोगों को बता रहे हैं कि ग्लोब में कहां से किधर या किस दिशा से किस दिशा में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो उससे पहले हम एक ग्लोब का निर्माण कर दें। सबसे पहले एक ग्लोब जब बनाया तो ग्लोब में ही एक क्वेश्चन बन गया। ग्लोब में अब देखो, जहां से जो क्वेश्चन आपको निकाल सको, क्या होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ की आप टहनी का अध्ययन करोगे या उसके पत्तों का अध्ययन करोगे, लेकिन इतना ही अध्ययन नहीं करना है, उसकी जड़ों तक भी जाना है। आपको जड़ का भी अध्ययन करना होगा कि आखिर उसकी जड़ कैसी है, पतले रेशेदार है या मोटी है या मूसलाधार जड़ है, या उसका पानी जो एब्जॉर्ब करता है वो कैसे करता है, तो इसके बारे में भी अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा। अब जैसे अब बात करें, हमने बोला ये एक ग्लोब है, क्या है, ये एक ग्लोब है, ग्लोब है। उसके बारे में अब ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बोला ये ग्लोब है, ग्लोब के पहले एक क्वेश्चन बनता है, आखिर ये ग्लोब बना कैसे, ग्लोब का निर्माण कैसे हुआ, किस व्यक्ति ने किया, कब किया और कैसे किया। तो देखो, ग्लोब का निर्माण बिल्कुल गलत है। ग्लोब का निर्माण हम ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार बता चुके हैं, 3 से 4 बार, लेकिन अभी भी आपको वो, जैसे आप एक क्रिकेटर हैं, क्या है, क्या नाम है, मार्टिल, लेकिन गप्टिल भूल जाना है और बोहिम कर देना है। क्या है, मार्टिन बोहिम, मार्टिन बोहिम। ठीक, देखो ग्लोब का निर्माण किसने किया, मार्टिन बोहिम ने। कब, 1492 में, सही है, 1492। अब ये देखो ग्लोब बना, ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का एक जाल बन जाता है। क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। उस जाल को हम क्या कहते हैं, उस जाल को हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, उस जाल को हम ग्रिड कहते हैं। अब जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, हमने एक यहां से एक रेखा डाल दी, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे। ये हमने एक रेखा डाल दी, ये एक कैसी है, काल्पनिक रेखा है। कैसी है, काल्पनिक रेखा है। ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है, तो ये आप बता दो कि तुरंत नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आखिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का निर्माण कैसे हुआ, ये आया कहां से, कैसे हुआ, हम इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल क्यों नहीं कहते, या नीचे नॉर्थ इधर साउथ क्यों नहीं कहते, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कुछ रीजन रहा होगा। तो वो रीजन क्या है, जैसे कि नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का निर्माण किसने किया, ध्रुव तारे। जैसे ये ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारे का प्रकाश जहां भी सीधा गिरता है, जहां भी सीधा गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और यहां पे सदर्न क्रॉस तारा होता है, क्या, सदर्न क्रॉस तारा, क्या होता है, सदर्न क्रॉस तारा। इसका प्रकाश जहां भी सीधा गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके बाद में अब दिमाग में आया कि नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल का तो निर्माण हो चुका, नॉर्थ पोल का भी हो चुका है, साउथ पोल का भी हो चुका है, लेकिन यहां पे पूरब तथा पश्चिम, इसका निर्धारण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ, इसका भी कोई तारे हैं या कोई अलग चीज है जिससे इनका निर्धारण हुआ, ऐसा तो है नहीं। तो इसके बारे में भी बताया था हमने। यहां से इसका जो ध्रुव तारे का जो प्रकाश का जो आपतन कोण जहां भी क्या बना देता है, 0 डिग्री बना देता है, उसके बीच से हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, जो कौन सी रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर हम बात करें कौन सी इसमें अक्षांश से कौन सी देशांतर है,
तो ये जो है ये अक्षांश रेखा है और ये वाली जो है वो देशांतर रेखा है। तो हम आज पढ़ रहे हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इतनी चीज जो पहले रिवाइज करनी थी तो वो हमने रिवाइज आपको करवा दी है। अब जैसे ये 0 डिग्री है, क्या है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। आखिर 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसके कई नाम हैं। जैसे कि हम बोले इसका 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद क्या कहेंगे इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्या कहेंगे तिथि रेखा या समय रेखा। इससे समय का निर्धारण होता है या तिथि का निर्धारण होता है, समय का होता है। तिथि का हमने बोला था 180 180 डिग्री देशांतर से किसका होता है निर्धारण, तिथि का। लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर है, क्या है तो इसे हम क्या कहेंगे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो चुका। ये जो रेखा है किस शहर के बीच से गुजरती है। अब शहर तो बहुत है लेकिन एक मेन शहर कौन सा है, लंदन के कौन से ग्रीनविच नामक शहर से। किससे, तो इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब रीजन भी बता रहे क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं, तो ये भी ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है ग्रीनविच रेखा हो गया। और इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, जो एक गांव में या कहीं भी एक मुखिया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपने गांव में क्या बनता है, एक प्रधान बनता है, तो इसे हम कहते हैं प्रधान रेखा, ठीक है। इसके कई नाम है, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, चाहो तो वो भी नोट डाउन कर लेना। इसे हम यहां से इंक्लूड करके याम्योत्तर रेखा कह देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि हमने जो देशांतर रेखा थी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, उसके जो भी नाम थे वो नाम हमने यहाँ पे कंप्लीट देख लिए कि आखिर पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, या पूछ ले कि देशांतर रेखाओं के नाम कौन कौन से होते हैं। तो आपको ऑप्शन 4 देगा, यहां से कुछ भी दे सकता है और एक अलग दे देगा तो आप तुरंत लगा दोगे क्योंकि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ग्रीन। अब हो सकता है वो तिथि रेखा बीच में डाल दे, सेकंड नंबर पे वो डाल दे कि तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ग्रीनविच रेखा और याम्योत्तर रेखा, इनमें से कौन सी देशांतर रेखा नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है, तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा थी वो नहीं होती, वो तिथि रेखा होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन बना, हमने 0 डिग्री देशांतर के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन बना कि आखिर ये देशांतर रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है। इसमें कोई भी पश्चिम पूर्व है नहीं, तो पश्चिम पूर्व का कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की जब दिशा में एक लाइन खींची गई है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ से या तो साउथ से खींची जाएगी। साउथ से बोले नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल गलत है। ये रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती, वो भी एक सर्कल नहीं बनता है यहाँ पे, क्या, जबकि देश अक्षांश रेखाओं में यहां से खींचते थे और पूरा एक सर्कल बनाते थे, लेकिन इसमें पूरा सर्कल नहीं बनता है। इसी वजह से देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वो अक्षांश की अपेक्षा डबल होती है। इनकी कितनी होती है 360, उसकी होती है 180, 181, 179। वो कैसी होती है उसके बारे में भी बता चुके हैं। तो देखो ये देशांतर रेखा जो है वो नॉर्थ पोल या उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। अब जितनी भी रेखा है हम खींचते हैं, यहां से उत्तर से दक्षिण, ये भी खींच गई, उत्तर से दक्षिण, इधर से भी उत्तर से दक्षिण खींचेंगे, ठीक है। अब ये एक बन गया हल्का फुल्का ग्लोब, अभी जाल नहीं बना है, ग्लोब बना है। अगर जाल बना देते तो ग्लोब देश अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बने जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब ये जो देशांतर रेखा थी उसकी पैरेलल खींची हमने, तो ये किधर से किधर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये पॉइंट एक एक पॉइंट अभी नोट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट हम बता देंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, देशांतर रेखा। अक्षांश की बात नहीं चल रही, जब टॉपिक पड़ा हुआ है देशांतर रेखा तो देशांतर की बात चले। अगर पूछ ले इनके बीच का निर्धारण या स्थिति का निर्धारण किस दिशा में होता है,
स्थिति बोले तो दूरी, दूरी बोले तो उनके बीच की दूरी। ये बताओ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जा रही है तो दूरी तो इनके बीच की यही हुई। तो ये किधर से हुई? पूर्व से पश्चिम। या मान लो हम बोल चुके पूरब से पश्चिम क्या हुई? इनकी स्थिति का निर्धारण होता है। क्या होता है? इनकी स्थिति का निर्धारण कहां से होता है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, स्थिति की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, अगर बोले खींची किधर से जाती है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि आखिर इनकी संख्या कितनी होती है? हाँ ठीक, 360। लेकिन इसमें भी क्या पूछता है? पूछेगा आपसे, तीन क्वेश्चन बनते हैं संख्या के मामले में। किसमें? संख्या के मामले में यहां पे तीन टाइप बनते हैं। वैसे नॉर्मली हमने एक ही टाइप पढ़ा है। क्या? जब भी पूछेगा देशांतर आंख मीच के लगा देते हैं 360। जब भी अक्षांश रेखा पूछता है हम आंख मीच के लगा देते हैं 180। लेकिन अगर अब क्वेश्चन आप देख रहे हो जिस प्रकार से एग्जाम हो रहे हैं, नॉर्मली सबको पता होता है 360 180। अब नॉर्मल नहीं, थोड़े से क्वेश्चन वो एबनॉर्मल बनाने लगा है। क्या? एबनॉर्मल मतलब थोड़े से जटिल। अगर बोल दे कुल देशांतर, कुल देशांतर, ठीक, उसके बाद में बोलेगा देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और उसके बाद में अगला बोलेगा देशांतरीय व्रत। क्या बोलेगा? देशांतरीय व्रत। अब व्रत और इसमें फर्क, अगर हम बोले कुल देशांतर तो इसमें 360 बिल्कुल सही है। अगर बोले देशांतरी रेखाएं तो भी 360। अगर बोल दे देशांतरी व्रत, अब एक रेखा यहां से यहां आई थी सिंगल हुई, यहां से यहां सिंगल, यहां से, तो एक साइड पे 180, एक साइड पे 180, 360 हो गई। अगर दो रेखाओं को, इन दो रेखाओं को मिला दे तो एक वृत्त का निर्माण बनेगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर दे तो 180 मतलब 100। कुल देशांतरी वृत्त की बात करें तो 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इतने फैक्ट पढ़े। और भी फैक्ट जैसे कि इनके बीच की दूरी, ये भी देख लेते हैं। अगर बीच की दूरी की बात करें, क्या बीच की दूरी की बात करें, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? फ्लो में मत चलो, थोड़ा सा समझो। हर क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा गलत आ रहा है क्योंकि माइंड अभी स्थिर नहीं है। माइंड है तुम्हारा मोबाइल की तरफ, चार्ज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेट रखना है। जो पूछ रहे उसको थोड़ा सा क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर, जो आपके माइंड है वो कंप्यूटर ही है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेसर चलने देना है। थोड़ा सा सर्चिंग पॉइंट के बाद सर्च होके आ जाएगा। तो हमने बोला बीच की दूरी बोले तो 100, बोलो 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश में थी 111 किलोमीटर थी। उसके बाद में इतना पॉइंट हो चुका है, तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद में एक पॉइंट और बचता है। जैसे कि एक पॉइंट हमने और बताया था, जगह है हाँ यहाँ पे, केवल देशांतर रेखाएं, स्टार बना के लिख लेना है। केवल देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? केवल देशांतर रेखाएं किसका? बताओ। समय तथा तिथि का। क्या? समय तथा तिथि का निर्धारण केवल और केवल कौन करता है? देशांतर रेखाएं। जबकि केवल और केवल अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण कर रही थी? जलवायु का। किसका? जलवायु का निर्धारण कौन कर रहा था? अक्षांश रेखाएं। जबकि देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण कर रही हैं? समय तथा तिथि का। इसके बाद में एक पॉइंट यहां पे और बनता है कि आपका जो व्यास होता है, क्या होता है? व्यास। व्यास हमने बोला था, यहां पे एक पॉइंट लिख लो, व्यास। इसका कितना होता है? 12,756 या 13। ये देशांतर है, ये देशांतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देशांतर 12,700 कितना है? 13। कितना है? 12,713 किलोमीटर। अगर हम बात करें, देखो ना, समझना पृथ्वी है कैसी। अगर ये 12,713, अगर हम बात कर दे अक्षांश का व्यास कितना होता है, तो अक्षांश का व्यास जो है वो 12,756
56 किलोमीटर होता है। अब यहीं से पता चल गया, कोई भी यदि एक सर्कल होगा, एग्जैक्ट सर्कल होगा, तो उसका व्यास कहीं से इधर से डालो, इधर से डालो, कहीं से डालो, उसका व्यास अगर 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर है, तो किधर से भी डालोगे तो उसका व्यास हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन पृथ्वी का व्यास कितना है? देशांतर की बात करें, अगर इस खड़े शेप में बात करें तो इसका व्यास हो जाता है 12713, मतलब ये वाली लाइन, कौन सी? ये वाली जो लाइन है वो 12713 किलोमीटर हो जाती है। अगर बात करें ये वाली रेखा जो होती है, बीच वाली रेखा, ये होती है 12756। अब ये 12756, ये 12713, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तो गोल है नहीं, तो पृथ्वी कैसी हो जाती है? गोलाभ हो जाती है। मतलब ये शेप थोड़ा सा कम हो जाता है और ये शेप ज्यादा हो जाता है, ये शेप कम, ये ज्यादा। तो इस वजह से पृथ्वी गोल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आप एग्जैक्ट रीजन तुरंत कोई भी पूछे तुरंत बता दो, क्योंकि पृथ्वी का व्यास एक नहीं है। अगर देशांतर रेखाओं के बारे में व्यास देखें तो 12713, अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर व्यास को हम इंक्लूड करें तो 12756 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें सबकी लिखी है और इसे लिखना भी नहीं है, और जो भी लिखना चाहे, जैसे कि YouTube पे जो देख रहे हैं तो वो एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं। ग्लोब पे बने, जैसे ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है। अब हम YouTube वालों को थोड़ा सा बता दें, ग्लोब बना हुआ है, ये जो जाल बनेगा इसे हम ग्रिड कहेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना, मैंने सब कुछ लिखा है। जो ये जाल, ये ग्लोब बन रहा है, इसका निर्माण किसने किया? मार्टिन बोहेम ने 1492 में। ये जो 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके कई नाम है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान रेखा, प्रधानयामी उत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, तथा इसके बाद में अगर बोले साउथ का निर्धारण कैसे हुआ? सदर्न क्रॉस तारे की मदद से। अगर बोले कि नॉर्थ पोल का निर्धारण कैसे हुआ? तो ध्रुव तारे की मदद से। अगर बोले पूर्व पश्चिम का निर्धारण कैसे हुआ? तो ध्रुव तारे का प्रकाश जहां भी 0 डिग्री या 0 आपतन कोण बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं? वहां से एक काल्पनिक रेखा खींच देते, वहां से जाके पूर्व पश्चिम का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगर बोले इनकी कुल संख्या कितनी होती है? संख्या में 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। कुल संख्या बोले 360, कुल देशांतरी रेखाओं की संख्या बोले तो 360। अगर देशांतरी वृत्त की बात करें, 2 रेखाओं से बनके एक वृत्त बनता है, तो 360 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। अगर बोले बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसके बाद में बात करें हम इसके और भी कोई पॉइंट, हाँ, ये केवल मैन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिख लेना। केवल देशांतर रेखाएं समय तथा तिथि का निर्धारण करती है, जबकि केवल अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का। और जलवायु का कैसे करती हैं वो भी हमने बताया था, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें देख लेना कि ये किधर से किधर खींची जाती, तो हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती, तथा स्थिति बोले तो पूरब से पश्चिम की स्थिति होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट, इनके व्यास की बात करें, पृथ्वी गोल क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है, अगर हम देशांतर रेखाओं में देखें तो 12700 किलोमीटर, 12713 किलोमीटर। अगर बोले अक्षांश रेखा है, मतलब पैरेलल इस साइड से, तो हम देखें इसके 12756। इस वजह से व्यास इसका अलग है, तो पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, चलो।